Yes, sir. टू डायमेंशन में बच्चों करना कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, हमने जो वन डायमेंशन पढ़ा है उसी को दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स इट। पहले तो ये टेंशन लेना बंद कर दो, ये टफ है। पहले दिमाग से टेंशन निकालो कि टफ है। हालांकि मैंने शुरुआत में बोला था कुछ देर पहले कि थोड़ा मुश्किल होगा, बट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। सो टू डायमेंशन मोशन है क्या? इससे पहले हमने डिस्कस किया था मोशन कन्फाइंड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसमें आई कैप जे कैप नहीं लिया था बच्चों, प्लस माइनस साइन से हमने डायरेक्शन डिसाइड कर लेते थे कि अगर सपोज इधर है तो पॉजिटिव ले लिया, कोई क्वांटिटी इस डायरेक्शन में है उसको नेगेटिव ले लिया। लेकिन यहाँ पर अगर हमें लिखना होगा तो बच्चों आई कैप जे कैप इस टाइप से हम लिख सकते हैं। सो मोशन 2D होगा या 3D भी ऐसा ही होगा। अगर 3D में समझाएंगे तो यही रहेगा। चलो बात करें तो दिस विल बी मोशन विल बी इन ए प्लेन। दैट मींस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होंगे। सपोज पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस। So at t is equal to 0, let's particle is here. So इसका कुछ x कोऑर्डिनेट है x1, कुछ y कोऑर्डिनेट है y1। और कुछ देर बाद सपोज यहाँ चला गया तो इसका x कोऑर्डिनेट कुछ हो गया x2। सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना। y2। आवाज जा रही है? सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए। यस सर। हाँ बोलो, क्या नहीं आ रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर सर। आवाज क्लियर है सर। वो लड़का बोल रहा है कि बड़ा हैंडराइटिंग में लिखिए। आवाज तो फुल है यार बैठ इसका तो। सर वो बोल रहा है कि बोर्ड आवाज बराबर है तो थोड़ा बड़ा राइटिंग बड़ी लिखिए। लिखिए सर। बोर्ड बड़ा लिखूं? ग्लो कर रहा है पूरा हैंड राइटिंग। बोर्ड पर बड़ा लिखो। हैंड राइटिंग बड़ा निकालो ऐसा बोल रहा हूँ। ओके ओके गॉट इट। बड़ा निकालेंगे। सभी बहुत छोटा सा चीज लिखा बच्चों, ये x2 लिखा है एंड दिस इज x1। सो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। किसी टाइम पर अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी का, सो वेलोसिटी इधर है बच्चों, इसका कुछ कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट होगा vx और इसका एक कंपोनेंट हो सकता है vy। जनरल वेलोसिटी हमने लिया है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट पे सपोज यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का इधर है v2 वेक्टर। ओके तो कहने का ये मतलब हुआ बच्चों कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जब प्लेन में मोशन होता है तो उस प्लेन को हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड कर लेते। इसके मोशंस को दो डायरेक्शन में, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन जनरल हम डिवाइड कर, ठीक है। सो टू डायमेंशनल मोशन कैन बी कंसीडर्ड एज combination of two
वन डायमेंशनल मोशन, और जो वन डायमेंशनल मोशन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, दिस इज combination of two one dimensional motion. सर 2 बोर्ड के बाहर जा रहा है। यस सर। सर ऊपर हेडिंग वाला जो 2 है ना उसके लाइन में लिखिए सर। दिख तो रहा है। अच्छा एक सेकंड, सर ये बुकलेट का नाम क्या है? बुकलेट शायद प्रोजेक्टाइल मोशन नाम से होगा। प्रोजेक्टाइल। चलो अभी दिखेगा। क्या है बच्चों? टू वन डायमेंशनल मोशन। These two dimensions are mutually perpendicular. ये परपेंडिकुलर का साइन। क्लियर? यस सर। The two directions are independent from each other. कहोगे सर ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? ये बोर्ड थोड़ा टेढ़ा लग रहा है क्या? सही है नहीं सर। सर। नहीं सर सही है। ठीक है, ठीक है। लिख लो इसको। सर आप इंडिपेंडेंट का मीनिंग बता रहे थे। सर सही पोजीशन पर है, दिख रहा है सर सब। ठीक ठीक। सर पहले बराबर था। सर अभी अभी टेढ़ा हो साइड गया? का कट हो गया। अभी टेढ़ा हो गया? हाँ सर। यस सर अभी टेढ़ा हुआ। यस सर सर इतना अभी बराबर है, बराबर है सर। सर बस हाँ चलो, इंडिपेंडेंट का मतलब समझा रहा हूँ, एकदम अच्छे समझना बच्चों। बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर शुरुआत में नहीं समझना। बच्चों इसके मोशंस को ना दो वन डायमेंशनल में ब्रेक कर रहे हैं। एक डायमेंशन हो गया मतलब एक्स एक्सिस, और दूसरा हो गया बच्चों वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल, कोई रिलेशन नहीं हो। मतलब समझ में आया इंडिपेंडेंट का? दिस इंप्लाइज displacement in x direction will depend on velocity in x direction
है ना? Velocity of y direction have no role in displacement of x direction. बच्चों ये क्लियर क्या? सर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बच्चों, एकदम स्लो चल रहा हूं, एकदम तुम लोगों ने कहा था कि सर लास्ट क्लास में सर थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, तो अगर मैं बात करूं y डायरेक्शंस का वेलोसिटी पे y डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा। y डायरेक्शंस के डिस्प्लेसमेंट के लिए x डायरेक्शंस के वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। बच्चों यहाँ पे इसके मोशंस को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया, एक डायरेक्शन हो जाएगा x, ये डायरेक्शन हो जाएगा y, है ना? सपोज हमें x डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना? और x डायरेक्शंस का एक्सेलरेशन सपोज ax है जो कि कांस्टेंट है सपोज, तो Sx क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। वो फॉर्मूला हमने लिखा था, वो फॉर्मूला हमने लिखा था वन डायमेंशनल के लिए, वो सारा फॉर्मूला इधर होगा, सिर्फ x सबस्क्रिप्ट में लगा देंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट x डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन। यस। तो यहाँ पे खुद से बताओ फॉर्मूला लिख पाओगे क्या? ux प्लस ux प्लस axt। अब कुछ बच्चे मुझे पता है नींद में होंगे, तो ax मैंने लिखा वो लिखेंगे a इंटू एक्स, ये नहीं, ये x सबस्क्रिप्ट में ये बता रहा है कि दिस इज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। बच्चों तुम लोग बहुत ब्रिलियंट बच्चों। सिमिलरली और कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? vx square Yes, sir. minus ux square is equal to 2ax। सपोज बच्चों y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a y, और सपोज यहाँ पे स्पेशल केस ले रहे हैं कि a y जो है वो कांस्टेंट है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बीच बीच में। सपोज सर, a y जो है वो कांस्टेंट है, सही है सर। ठीक है? तो क्या तुम लोग sy का फॉर्मूला लिख सकते हो? uy plus yt प्लस 1 हाफ ayt स्क्वायर। तो टाइम का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, x और y टाइम तो दोनों के लिए सेम ही होगा, है ना? और ये सब फॉर्मूला तुम खुद से लिख सकते हो बच्चों, ये बोर्ड भी देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आइडिया लग गया तो लिख लो। सो मैं बात कर रहा हूं, मैंने थोड़ा सा स्लो ही बोला है। टू डायमेंशनल मोशन, पहले एकदम कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लो। टू डायमेंशनल मोशन टफ नहीं है, ये क्या है? ये दो वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन। हम एक्स डायरेक्शंस के मोशंस को डील करेंगे, हम वाई डायरेक्शंस के मोशंस को डील करेंगे, और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना? लेकिन बच्चों अगर सपोज हमने अभी क्या कहा कि अभी तुम लोग जैसे vx निकालना जान गए, vy निकालना सीख गए,
और तूने vx निकाल लिया किसी टाइम पे वेलोसिटी, vy निकाल लिया किसी टाइम पे वेलोसिटी, दैट मींस पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ vx होगा और कुछ vy होगा। सो नेट वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो वी विल राइट vx I कैप प्लस कैप vy j कैप जे कैप। है ना। सो देखो तुम्हें ये निकालने आता है, तुम्हें ये निकालने आता है और सवाल में पूछ दिया बच्चों को उस पार्टिकल का स्पीड बताओ, तो क्या करोगे? मैग्नीट्यूड लेंगे। अंडर रूट। अगर तुम्हें ये आता है तुम नहीं बता दोगे क्या? यस सर। यस सर। सो अगर तुमने ये सीख लिया, निकालना ये सीख लिया और ये पूछा है सवाल में तो ऐसे लिख लोगे। बच्चों तुमने निकाल लिया x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तुमने निकाल लिया y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, और नेट डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? sx I कैप प्लस sy j कैप। एस वाई जे कैप। सर हम्म सर ये थोड़ा रिपीट करेंगे, ऊपर से ना मेरा नेटवर्क सही नहीं था। अभी तक कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया, तो अगर तुमने जस्ट लिख लिया ना तो काम हो जाएगा। अभी सिर्फ बताया कि इफ यू नो हाउ टू फाइंड vx, हाउ टू फाइंड vy, जो भी मैंने बताया, और अगर नेट वेलोसिटी पूछेगा तो ये लिख लोगे, वेक्टर पढ़ लियो, यू कैन राइट, नथिंग एल्स वी हैव डिस्कस्ड। तो बच्चों हमने बेस तैयार कर लिया, हम कंसेप्ट समझ लिए कि 2 डायमेंशनल मोशन में हमें करना है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक सवाल सॉल्व सर, नहीं एक मिनट। करोगे तब तक। सर एक मिनट सर। हाँ लिख लो, ये निकालना तब तक। और J3 बैच जितने बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखो ये तुम्हारा लास्ट चांस है कि काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशंस को स्ट्रॉन्ग कर लो। तो एकदम से ऐसे करो कि प्रोजेक्टाइल मोशंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। J3 बैच आर यू देयर? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एक सवाल लेते हैं 2 डायमेंशनल मोशन का। A particle is moving with constant acceleration a is equal to I cap minus 2j cap I cap minus 2j cap at t is equal to 0. Its velocity is 2I cap plus 10j cap and it is at origin t का 0 पे कहा है बच्चों, ऑरिजिन पे है और इसका वेलोसिटी कितना है 2I cap और 10j cap। बच्चों यहां तक क्लियर? सवाल क्लियर अभी तक? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा बच्चों कि पहला सवाल ए पार्ट सारे बच्चे कर दें।
इनिशियल स्पीड कितना है? इनिशियल स्पीड कितना है? तो मुझे लगता है ये सारे बच्चों को आना ही चाहिए। √5 इनिशियल स्पीड Sir, √5 u is equal to root over 2 square plus plus 1 sir. 10 square का रूट। Yes, इज इट sir. क्लियर? Yes sir. सर √104 तो 100 plus 4 रूट 104 104. 104. है ना? Yes sir. चलो, लेकिन कोई ऐसा बच्चा इसमें है क्या कि इनिशियल स्पीड बता रहा होगा 2 + 10 दैट इज इक्वल टू 12? ऐसा भी कोई है क्या? कोई महान व्यक्ति है हमारी टीम में? मुझे लगता है इतने महान तो कोई नहीं होंगे ना। नए बच्चों के लिए माफ है, पुराने बच्चे तो ऐसा ना करें। दूसरा बच्चों, इसको सॉल्व करते पहले बताओ, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन? 2। व्हाट इज इनिशियल 2. वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन? 10. 10. Is there any acceleration in x direction? 1. 1 1 meter per second. Direction. -2 -2. -2 इतना दिया हुआ है बच्चों, ये हमने एनालाइज कर लिया। इज इट क्लियर? Yes sir. यस दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूं बच्चों, ये एनालिसिस है, सवाल अब दे रहा हूं। find x component of velocity at t is equal to 2 second। बोलो बच्चों, कर सकते हो क्या? Yes sir. यस सर बताओ यार, x component of velocity that means क्या पूछ रहा है? 4 meter per second. vx पूछ रहा है बच्चों। vx क्या होता है? 4 meter per second. ux plus axt। बहुत बढ़िया, किसी ने सही जवाब दिया। ux is 2, ax is also 2, नहीं ax is 1, और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। 4 meter per second, I guess. C, find y coordinate of the particle at t is equal to 2 second। Six meter per second. सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालना है। Six meter per second. सर 6 मीटर डिस्टेंस निकालना है ना। मीटर पर सेकंड। y कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी नहीं। सर क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे आपने क्या? y कोऑर्डिनेट मतलब पार्टिकल कहाँ होगा? पार्टिकल सपोज इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो सपोज पार्टिकल गोइंग इन दिस वे, 3 मीटर 2 सेकंड पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा? सर 12 मीटर क्या पूछ रहा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। Yes, sir. तो क्या होता है uy कितना है? 16 मीटर 16 मीटर 10 into t, t कितना है? 2 सेकंड। uy plus half, what is ay? -2. ay into t square कितना हो जाएगा बच्चों?
16 meter. 16. 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन मतलब फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू 16, सो y कोऑर्डिनेट इज 16. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो हमें करना क्या था बच्चों, हमें सवाल में देखना था क्या पूछ रहा है, उसके बाद क्या डिसाइड किया, किस डायरेक्शन के मोशन को देखते हैं, है ना। चलो तो बच्चों सी ऑप्शन ले लिया, डी सवाल, डी ऑप्शन एकदम 100% समझो बच्चों। अगर ये समझ में आ गया मतलब 2 डायमेंशन का मतलब बेस मुझे क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे स्मूथ जाएगा। तो इसको अच्छे से समझो, बहुत छोटा सा सवाल है। मैं पूछो बच्चों, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कहोगे सर स्पीड निकालना है, अगर सपोज इफ वी हैव टू फाइंड द स्पीड, सो v इज इक्वल टू Sir, root of vx का square plus vy का square. हाँ vx i कैप प्लस vy j कैप, ये बात हम लोग कर रहे थे। हमें vx निकालना है और vy निकालना है। कैन वी फाइंड vx, फटाफट बताओ। Under root 41. सर ढूंढ चुके ऊपर पहले ही। बोलो 2 4 प्लस मीटर पर सेकेंड। 1 into 3 that is equal to 5. 3 meter per second. Answer. 3 मीटर पर सेकंड। vy निकालते हैं बच्चों। नहीं sir. Under root 41 meter per second. यस देखते हैं vy क्या हो जाएगा, uy प्लस ay माइनस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 4 बच्चों। सो ये जो v आ गया, कैन वी फाइंड v विल बी 5 i कैप प्लस 4 j कैप। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Root 55. अंडर रूट 41। तो यार अंडर रूट 41। Under root 41. बोलो सही लिखा क्या हमने? सर अभी हमें Yes, sir. डायरेक्शन पता नहीं थी, इसलिए हमने दोनों का मिलाकर कंपोनेंट ढूंढना है, एक वेक्टर। अदरवाइज क्या करते, कैसे निकालते बताओ? जो नॉर्मल निकला है सर, डायरेक्शन दी हुई। यही मेथड जैसे हमने किया वही करना है, ठीक है ना। इसके मोशंस को हमने क्या किया अभी बच्चों, ब्रेक कर दिया एक्स और वाई में। डायरेक्टली लिखते भी है डायरेक्टली, बट तुम्हें अभी दिक्कत होगा, तो मैंने एक्स और वाई में ब्रेक करके लिखा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूजफुल होता है, यही सवाल पूछा जाता है। ओके, तो अभी ऐसे ब्रेक करके लिखने की कोशिश करो। सर आपने वो क्या लिखा, रूट में? अरे बच्चों उसके बाद कैलकुलेशन है, यहां तक क्लियर नहीं था क्या? 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा रूट 41। ओके सर। ठीक है बच्चों, ई सवाल ई, ऑप्शन ई। सॉरी क्वेश्चंस ई। देखते हैं इस बार कौन सोचता है ऐसे। फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
becomes parallel to x-axis. तो इसमें ना पूरी कहानी है 2 डायमेंशन का। इस सवाल में बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है कि वो टाइम निकालो जिस समय पार्टिकल का वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। इसको और कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं बच्चों? इसका मतलब और क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन में वेलोसिटी कोऑर्डिनेट 5 सेकेंड। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उस मोमेंट पे पार्टिकल का y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 है। Isn't it? सर 5 सेकेंड। Yes, sir. नेट वेलोसिटी अगर इधर है इसका मतलब vy क्या है? 0. 0। यही समझना बच्चों, यही कंसेप्ट, यही फिजिक्स है। कह दिया कि पार्टिकल्स वेलोसिटी बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 है। 0 हो जाएगा। है ना? तो कंडीशन ढूंढ लिया क्या? फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब दिस इंप्लाइज कंक्लूजन इज, और vy कितना लिखते हैं? uy कितना है बच्चों? 10 माइनस एक्सेशन -2 है इनटू t दैट इज इक्वल टू 0। सो t इज हाउ मच? 5 seconds. क्या ये सवाल क्लियर? Yes, sir. मान लो मैंने यही सवाल पूछ दिया टेस्ट में, यही सवाल आ गया, कहेंगे फाइंड velocity of the particle when it is parallel to x-axis. हमने उस समय वेलोसिटी निकालना, पहले पूछा टाइम निकालो, अभी कह दिया कि उस समय वेलोसिटी है कितना, व्हाट इज दिस वेलोसिटी, ये सवाल रहेगा। तो बच्चों करना यही रहेगा, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? टाइम। Time. अब क्या करना है बच्चों? vy तो 0, अब क्या निकालना है? नेट वेलोसिटी जो है वो किधर है? नेट वेलोसिटी जो वो सिर्फ vx है, मीटर पर सेकंड। 7 I cap. जो है सिर्फ vx है, और vx कितना होगा? मिटा दिया, ux हो गया 2 प्लस ax कितना है बच्चों? 1 इंटू 5. 5, कितना हो जाएगा आंसर? 7 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये कंसेप्ट क्लियर सबको? यस। यस सर। Yes. बच्चों एकदम ध्यान दो, अदरवाइज पीछे पढ़ोगे ना तो बड़ा मुश्किल होगा। एकदम स्लो चल रहा हूँ, सोचो कि ये तो कंसेप्ट सीख जाते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला तो 9th 10th में पढ़ो यार। v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू u2 प्लस हाफ 80 स्क्वायर। जो आज पहला दिन भी क्लास करेगा he will also get this concept कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। सोहम बोले is it clear? सोहम, विवेक कुमार समझ में आ रहा है? हाँ सर। साहिल बोर्ड से, साहिल आर यू देयर? यस सर। ठीक है।
सर कल टेस्ट कौन से होने वाली है? कौन कल से सब्जेक्ट की? कोई सर अनाउंस नहीं किया क्या? मैं मैथ सर को बोलना भूल गया। नहीं सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कल टेस्ट नहीं तो मैं असाइनमेंट दूंगा काइनेमेटिक्स का, अभी तक का ग्राफ का भी, मोशन अंडर ग्रेविटी का भी, तो तुम लोग वो कंप्लीट करना। कल टेस्ट अगर नहीं है कोई तो दोनों बैच J3 एंड J2 आई विल गिव द असाइनमेंट काइनेमेटिक्स, सॉरी ग्राफ एंड आई होप बुकलेट से सारे बच्चे सॉल्व कर लिए होंगे। तुम लोग नहीं सॉल्व करोगे बुकलेट निकालो, ग्राफ के जितने सवाल आ रहे अटेम्प्ट करो एंड देन पूछो। तुम लोगों की तरफ से आता नहीं है सवाल। सर आपने कुछ लेक्चर्स अपलोड नहीं किए और कुछ गलत अपलोड किए। हाँ बोलो। आपने कुछ लेक्चर्स अपलोड नहीं किए और एक गलत अपलोड किया है। गलत मतलब कुछ डेट गलत है या कुछ और है? सर आपने इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर डाला है। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का डाल दिया क्या उसमें? हाँ, हाँ और 26, 24 और 21 डेट पर लेक्चर्स थे हमारे, तो वो 3 दिन का लेक्चर्स नहीं अपलोड है, उनमें से एक ही होगा सर। अच्छा, कुछ तो यार, तो आपसे ना मैं रेगुलर रहूंगा, उसी समय अपलोड कर दूंगा। तुम्हारे लेक्चर्स थोड़े अपलोड नहीं हो रहे बिकॉज ज्यादा लग जाएगा। कभी यहाँ पे लॉगिन जो रहता है वो ऑफिस में, मेरे घर पे लैपटॉप में मेरा पे लॉगिन है। सो नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि मैं अपने चैनल की जगह पे सारे के सारे रेजुनेस वाले चैनल पे ही अपलोड करूंगा। तो अभी इसके बाद तुम लोग रेजुनेस वाले चैनल पे ही सारे लेक्चर्स ले, ठीक है? यस ओके। यस सर। एक समय पे क्या था, वी वाई देखो क्या हो रहा है, वी वाई घट रहा है बच्चों। घट रहा है क्या? क्योंकि एक्सेलेरेशन किधर है? ए वाई जो था बच्चों -2 था, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलेरेशन नीचे, तो वेलोसिटी घटते घटते एक समय वी वाई क्या हो गया? 0। जीरो। अगर मैं पूछूं बच्चों कि बताओ कि y कोऑर्डिनेट क्या इस समय मैक्सिमम है क्या? यस सर। यस सर। उसके बाद क्या होगा, एक्सेलेरेशन नीचे है तो वेलोसिटी नीचे आने लगेगा, है ना? यस। यस सर। तो अगर मैं पूछूं फाइंड मैक्सिमम एट y कोऑर्डिनेट, जो भी सी डी ई एफ जो भी सवाल था, कहोगे सर ये तब होगा जिस समय वी वाई हो जाएगा 0। वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम तब होगा क्योंकि जब तक पॉजिटिव था तब ऊपर जा रहा था, उसके बाद निगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 ए वाई एस वाई, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। फाइनल वेलोसिटी है 0, यू वाई है बच्चों 25 मीटर -2, तो जाएगा बच्चों -10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -4 इंटू एस वाई। सो एस वाई कितना आ रहा है 100/4 दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट सवाल इसी का, और भी सवाल तो बहुत पूछ सकते हैं जी। फाइंड टाइम व्हेन इट विल क्रॉस
एक्स एक्सिस। देखना बच्चों ये क्या सवाल पूछा है, समझो इसको दूसरी बार भी पढ़ो, इसमें बहुत कुछ इंवॉल्व है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ इधर था कुछ इधर था, ये पार्टिकल का एक्सेलेरेशन ये ऐसे जा रहा है यहाँ पे गया, फिर बच्चों ये वापस ऐसे आएगा क्योंकि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी नीचे होने वाला है, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो किसी टाइम पे ये यहाँ क्रॉस करेगा बच्चों। ठीक है सर एक्स एक्सिस ग्राउंड होगा ये जरूरी नहीं है ना? नहीं, अभी तो कुछ ग्राउंड और ये तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी तो एक्स वाई में सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, अभी कोई ग्राउंड ये सब डिस्कस नहीं किया, बाद में प्रोजेक्टाइल ये सब डिस्कस करूंगा, अभी तो सिर्फ ऐसे डिस्कस। हमें ये मूवमेंट फाइंड करना है जिसमें वो टच करेगा एक्स एक्सिस को या उसे क्रॉस कर चुका होगा। क्रॉस किया, तो अब सुनना बच्चों, मैं पूछ रहा हूँ कि व्हेन इट विल क्रॉस एक्स एक्सिस, इसका मतलब वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? जीरो हो जाएगा। जीरो, वो जीरो होगा। जीरो होगा। तो मेन कंसेप्ट है आज के क्लास का, सबसे मेन कंसेप्ट, द मोमेंट इट विल क्रॉस एक्स एक्सिस, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट जीरो है, इनिशियल y कोऑर्डिनेट इज आल्सो जीरो, सो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन विल बी जीरो। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि एस वाई जो है वो है जीरो, और एस वाई होता कितना है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। यू वाई कितना है बच्चों, 10 टू 10 माइनस हाफ ए वाई Two. माइनस 2, इसलिए माइनस यहाँ लगा दिया, यस सर। टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू, यहां से देखो 10t माइनस टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, सो t इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व कर लो, t का दो T वैल्यू 0 और 10, 0 and 10। तो जीरो पे तो यहाँ है, एक बार और कब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, जब 10 सेकंड, 10। t इज इक्वल टू 10 सेकंड। इज इट क्लियर? यस सर। बच्चों अगर पूछा जाए फाइंड टाइम व्हेन इट विल क्रॉस एक्स एक्सिस, तो वो टाइम हो गया 10 सेकेंड। और देखो बच्चों, सवाल अब दूसरा जो है वो तुम लोग करोगे, मैं नहीं बताने वाला हूं। कहेगा at what point it will cross x axis, करने का मतलब x is equal to कहां पे क्रॉस करेगा, दैट मींस x is equal to x कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब जिस जगह पे x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट। तो डिस्प्लेसमेंट ढूंढेंगे सर। यस, दैट मींस क्या पूछ रहा है हमें x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड sx निकालना है। sx I cap। यस बच्चों, sx क्या होता है, UXT plus 1 half UXT AX. plus half AXT square। T plus half A1 XT। क्लियर? सर 70 मीटर। यस सर। सो ux इज कितना था बच्चों, 1 था 2 था, 2 सर ux मिटा दिया मैंने, ux 2 था, t कितना आ गया 10 10 प्लस हाफ 1 into 100 10 square। 70 मीटर।
सो 100/2 50 + 20 70 मीटर पे क्रॉस करेगा, 70 मीटर पे। क्या ये सारे बच्चों को सॉल्व हो गया क्या? यस यस सर। सर। यस सर। बच्चों एकदम दिल से बोलना, क्या 2 डायमेंशन मोशन बहुत टफ जा रहा है? नो सर। नहीं सर। नो सर। क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ? नो सर। No, sir. नो सर। नो सर। तो अगर मैं एक होमवर्क दूं वैसा ही सवाल तो तुम लोग कर लोगे सारे बच्चे? Yes. यस सर। यस सर। यस सर। होमवर्क में ठीक है, चलो चलो एक और सवाल दे रहे हैं। आइए सवाल, फाइंड वेलोसिटी with which it will cross x-axis। x-axis को ये किस वेलोसिटी से क्रॉस करेगा? ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड। यस सर, 12 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब नेट वेलोसिटी पूछ रहा है बच्चों, नेट वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब नेट, एक्स एक्सिस का सिर्फ नहीं। तो कुछ बच्चे जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि इस समय इसका इस डायरेक्शन का वेलोसिटी है 12 और इसका इस डायरेक्शन का भी वेलोसिटी कुछ तो होगा। तो यस सर, वी वाई कितना -10 j cap 10 वी वाई यू वाई माइनस 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -10, मतलब 10 माइनस जे कैप है। The moment it is crossing x-axis, it will have velocity रूट 12 ऑफ i cap, तो निकाल दिया ना कैसे, +10 माइनस जे कैप। इज इट क्लियर? सर लेकिन हमें तो एक्स एक्सिस के बारे में पूछा था ना। नहीं नहीं नहीं, लैंग्वेज पढ़ो। फाइंड वेलोसिटी, क्या निकालना है? वेलोसिटी क्रॉस एक्स एक्सिस, जिस समय ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उस समय इसका वेलोसिटी क्या है? आई बात समझ में? यस Yes. Sir, वो कैसे निकाला? हाँ देखो, हमने क्या, देखो सवाल वहीं से जा रहा है कि किस टाइम पे एक्स एक्सिस को क्रॉस किया, तो वो टाइम आ गया 10 सेकेंड, है ना? और उस समय वेलोसिटी निकालना है, तो वो निकालेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप। vx कितना होगा? 12. ux कितना था 2, ax कितना था 1, t कितना है 10, तो ये हो गया 12। व्हाट इज vy? uy प्लस ayt, uy is 10 plus ay is -2, t is 10, that is equal to -10. Is it clear? क्लियर क्या? अभी भी डाउट? No, sir. डाउट नहीं में नो सर है या फिर क्लियर Doubt नहीं नहीं हुआ? है। डाउट नहीं, ठीक। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में कितने सवाल किए? बस एक। 10। एक ही तो किया यार, एक ही सवाल चल रहा था। ये भी कोई पढ़ाई कितना स्लो चल रहा है यार, 1 घंटा हो गया एक सवाल किए। 1 में 10। चलो तो कुछ और पढ़ ले, एक सवाल के बाद दूसरा सवाल भी पढ़ ले। यस सर। Yes. तो आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अभी हमने 2 डायमेंशनल का एक जनरल कंसेप्ट डिस्कस किया बच्चों कि हमें मोशंस को क्या करना है, एक्स और वाई डायरेक्शन में ब्रेक करना है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना। और एक्स डायरेक्शन का और दोनों डायरेक्शन कैसा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है तो एक डायरेक्शन का मोशन दूसरे डायरेक्शन के वेलोसिटी से दूसरे डायरेक्शन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करेगा, एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी पे, एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर यस सर। टाइम का तो कोई डायमेंशन होगा तो दोनों के लिए सेम रहेगा। पर सवाल को कैसे पूछा जा सकता है, सवाल उसका हमने एक एग्जांपल लिया और आई होप कि तुम लोगों ने उस एग्जांपल को एंजॉय किया होगा और तुम्हें समझ में आएगा और घर पे जाके दोबारा भी देखोगे, ठीक है ना? यस सर यस सर। समझ में नहीं आता यार कैसे रखा जाए, उल्टा दिख रहा है मुझे। ज्यादा टेढ़ा है क्या? ठीक है ना? ठीक है ठीक है सर। ठीक, चलो। प्रोजेक्टाइल मोशन है ना बच्चों, जो पढ़ना है 2 डायमेंशनल मोशन में स्पेशल केस पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो अब तक हमने किया उसका इंट्रोडक्शन ही किया है ना। अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी स्टार्ट। अच्छा, ये जो है ना स्पेशल केस ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन। अगर पिछला जो सवाल हमने लिया था बच्चों, अगर वो 20-25% भी समझ में आया ना तो ये 100% समझ में आया, ये मेरी गारंटी। क्योंकि पिछला सवाल ज्यादा टफ था और ये आसान। तो अगर सर कैसे, तो एकदम अच्छे समझना बच्चों, 15 से 20 मिनट जो है ना होने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर यू रेडी? यस सर। यस सर। यस सर कितने बच्चों ने आवाज लगाया? बाकी बच्चे लगता है बैठे हुए सुन भी नहीं रहे हैं। यस सर। गुड। यस सर। यस सर। सो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बच्चों? सिंपल सा, ये ग्राउंड है और यहां से क्या करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं सम स्पीड यू से थ्रो किया। अब क्या होगा, इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, ये क्या होगा, ऐसे बॉल को थ्रो किया, ऐसे थ्रो करो
तो ये जाके ऐसे ऊपर जाके ऐसे आता है ना, कहीं यहाँ पे ग्राउंड को हिट किया। तो ये जो मोशन है बच्चों ये वर्टिकल प्लेन में है, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसको ले लिया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस किसको लिया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को। और वर्टिकल डायरेक्शंस को कैसे ट्रीट करेंगे बच्चों? वाई एक्सिस जैसा। दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। इज इट क्लियर? मोशन इज कन्फाइंड इन ए प्लेन। इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, मतलब दूर भी जाएगा और इट विल गेन हाइट, फिर वापस आ जाएगा। बच्चों मोशंस तो पता है, बचपन में बहुत सारे ऐसे स्टोन थ्रो किए होंगे। कोई बच्चा गांव का है जहां पे जाकर के खेत बगीचे में आम तोड़ा हो? है कोई? मैं रहता हूँ ना। यस सर। यस सर। तुम लोग तो गांव की जिंदगी नहीं देखो यार, शहर में रहे बचपन से। सर मैं गांव में रहता हूँ सर। गांव में रहता हूँ, बहुत बढ़िया। मैं भी गांव में रहता था, अभी भी गांव जाता हूँ तो बहुत मजा आता है। लेकिन देखो बच्चे, टाइम होने वाला है तो बच्चे आराम से निकल रहे हैं। सो मैंने कहा कि 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ये प्रोजेक्टाइल मोशंस जो है एक स्पेशल केस है। कहोगे सर व्हाट इज अ स्पेशलिटी? हमें यहाँ पे पता है कि एक्सलेशन किधर है। जी नीचे। डाउनवर्ड। वैल्यू कितना है? सो मोस्ट ऑफ द सवाल में 10 मीटर पर सेकंड। अगर कहीं आंसर्स मतलब लिखना वैल्यू में लिखना है तो ऐसे जी का वैल्यू तो होता है 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग रफली इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, जितने भी कैलकुलेशन होगा। अगर कहीं सवाल बुकलेट में होगा, HC1 में होगा या एग्जाम में आएगा तो वहां पे जी का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो अभी हम वैल्यू क्या उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, जी के ही टर्म में हम सारे आंसर सभी लिखें। तो बच्चों इसके मोशंस को हम लोग क्या ट्रीट कर लेते हैं? एक्स डायरेक्शंस और वाई डायरेक्शंस के मोशन में डील करते हैं ना। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मींस एक्स डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शंस को वाई डायरेक्शन ले लेंगे, है ना। मान लो ये एंगल जो प्रोजेक्ट किया बच्चों वो थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। सो नेट स्पीड इनिशियल जो है वो यूएच को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर ले क्या? यस सर। इसका यू एक्स cos थीटा यू sin थीटा। यू साइन और जो सिंसियर बच्चे हैं वो एग्जिट नहीं करेंगे, सिंसियर बच्चे सब ज्वाइंट रहेंगे, है ना। देखते हैं कितने सिंसियर बच्चे हैं, मैं एक बार लास्ट में अटेंडेंस लूंगा। और ये होता है यू वाई साइन थीटा। यू Sin वाई जो theta। हो जाएगा यू sin थीटा। यू साइन थीटा हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो अगर हम बात करें बच्चों यूएक्स, तो वो हो जाएगा यहाँ पे यू cos थीटा अच्छा। अगर मैं बात करूं कि एक्सेलेरेशन जो है वो इधर है तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना है? 0। वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में 0। इसका नेट एक्सेलेरेशन बच्चों इधर है तो इसका इधर कंपोनेंट 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो 0 है। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे? जो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी इन कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगा? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बच्चों इसको स्टार मार्क कर लो इस कांसेप्ट को, और बाद में नहीं बताया तो डांट पड़ेगी। x0 इसका मतलब x डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बताओ x डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे u cos थीटा है, यहाँ भी बच्चों इतना ही बड़ा वेक्टर बनाएंगे u cos थीटा। यहाँ पे कितना होगा बच्चों? यू cos थीटा। यू cos थीटा। यू cos थीटा।
cos theta. यहाँ पे कितना होगा? U cos theta. U cos theta. यहाँ भी U cos theta. अब मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पूछ दूं बच्चों कि यहाँ पे बताओ एक्स एक्सिस का वेलोसिटी क्या है, आप खुद से बता दोगे सर जो इनिशियल है वही रहेगा। इनिशियल अगर u cos थीटा जो भी है, सपोज 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, किस डायरेक्शन का वेलोसिटी? एक्स डायरेक्शन। ठीक है, व्हाट अबाउट वाई डायरेक्शन? जी डाउनवर्ड। अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो एक्सेशन हो जाएगा बच्चों माइनस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बताओ बच्चों, यहाँ पे u बाई u sin थीटा इतना बड़ा लिखा, तो यहाँ भी इतना बड़ा लिखूं या इसे थोड़ा छोटा लिखूं? छोटा। छोटा. यहाँ पे थोड़ा छोटा। अगर यहाँ पे बात करूं तो और थोड़ा छोटा. इससे और छोटा. ये उतना ही रह जाएगा एक्स डायरेक्शन का, और वाई डायरेक्शन का कम हो जाएगा बच्चों। और व्हाट अबाउट दिस हाईएस्ट पॉइंट? 0. जीरो जीरो y डायरेक्शन जीरो। और यहाँ पे कैसा हो जाएगा? v बाई इधर हो जाएगा। यहाँ पे डाउनवर्ड। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. तो नेट वेलोसिटी होगा वो कैसा होगा? टेंजेंशियल टू पाथ। यस सर, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। हाँ, टेंजेंशियल टू पाथ। अगर सपोज ये एंगल बना रहा अल्फा, सपोज नेट वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, एक्स एक्सिस से नेट वेलोसिटी, ये है नेट। तो बच्चों एक बहुत जबरदस्त सवाल ये हो जाएगा कि नेट अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो ये v का वैल्यू क्या होगा? ये सवाल आता है। ये जनरली मैं बाद में कराता हूँ, बट तुम लोग ब्रिलियंट हो, अभी बताता हूँ। अगर मैं कहूँ कि इसका नेट वेलोसिटी v है तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? V cos cos alpha. alpha. V alpha theta. V alpha. cos एक्स एक्सिस का वेलोसिटी कितना है? u Cos u theta. cos theta. cos थीटा। बता सकते हैं u cos थीटा अपॉन cos alpha. Cos alpha. Cos alpha. ये तो बहुत बेहतरीन सवाल बच्चों, मैंने शुरुआत में ही बातों बातों में बता दिया। अगर किसी मोमेंट पे नेट वेलोसिटी अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इनिशियल स्पीड u था, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो इस मोमेंट पे जो नेट वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पापा जी, दीदी को नैनो वाला दिलवा दीजिए। अब बात ये है कि हमारे महान बच्चे जो हैं वो सब जा रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है ना वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yes, sir. अभी Yes, तक की sir. चीजें समझ में आई पूरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. मैं बात करूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे v बाई 0 होगा तो इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बच्चों में यहीं से स्टार्ट करूंगा। आई होप कि तुम लोगों को अभी तक समझ में आया। आज का क्लास यहीं तक बच्चों। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you.